इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोन मास्टरबेशन के बारे में कि प्रोन मास्टरबेशन क्या होता है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके, उसे पूरा फायदा पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रोन मास्टरबेशन का मतलब होता है जब आप उल्टे लेटकर मास्टरबेट करते हैं या उल्टे लेटकर आप अपने पेनिस को बिस्तर पर रगड़ते हैं सो दैट आपको प्लेजर हो और आपका इजैकुलेशन हो जाए, आपका मास्टरबेशन का एक ये तरीका बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं इससे नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि जब आप उल्टे लेटे होते हैं तो पेनिस जो होता है आपका वो एक साइड में पड़ा होता है और उसका सबसे ज्यादा प्रेशर जो होता है वो बेस पे आ रहा होता है, क्योंकि एक मुड़ा हुआ होता है और आपको कहीं ना कहीं इस नॉट ए प्रॉपर पोजीशन के इंजरी के चांसेस रहते हैं। तो आप एक उसको बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रगड़ रहे होते हैं और आपकी कोशिश ये होती है, ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि भाई कम प्रेशर में ही डिस्चार्ज हो जाए। अब ये कंडीशन अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उस पर तो आपको इंजरी हो सकती है। तो ये आपके दिमाग को भी ये बात पता है कि अगर ज्यादा प्रेशर लगाया तो इसलिए आप ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे होते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा प्रेशर आ जाए और इजैकुलेशन हो जाए। तो ये जल्द से जल्द वाला जो जो दिमाग को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं प्री मैच्योर इजैकुलेशन का कारण। जब आप एक किसी फीमेल के साथ सेक्स भी कर रहे होते हैं तो ट्रेनिंग तो वो दी होती है आपने मास्टरबेशन से प्रोन की कि बस जल्दी डिस्चार्ज होना है। तो ये इसका हो गया एक नुकसान, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। दूसरा होता है कि जब आप लेट के इस तरीके से मास्टरबेट कर रहे होते हैं, जो आपकी फोर स्किन है, जो ग्लांस की जो सबसे आगे जो स्किन होती है वो पीछे की तरफ मूव नहीं हो रही होती है। ठीक है, अब जब वो पीछे की तरफ मूव नहीं होगी, आगे पीछे नहीं हो रही होगी, वो एरिया एक्सपोज नहीं होगा। और जब वो एरिया एक्सपोज नहीं होगा तो ये एरिया जो ग्लैंस का होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि इतना सेंसिटिव हो जाता है इसको टच करने पे भी गुदगुदी या एक टिकलिंग सी होने लगती है और आगे चल के फिर ये टिकलिंग या ये गुदगुदी प्री मैच्योर इजैकुलेशन या डिलेड इजैकुलेशन का भी कारण बनती है। तो प्रोन मास्टरबेशन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए टू अवॉइड प्री मैच्योर इजैकुलेशन, क्योंकि इससे ये दो बीमारियां हो सकती है, प्री मैच्योर भी हो सकता है या डिलेड इजैकुलेशन भी हो सकता है। अगर टिकलिंग या आपका पेन भी होगा या सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ गई ग्लैंस पे, क्योंकि स्किन एक्सपोज हो नहीं रही, आप मास्टरबेट इस तरीके से कर रहे हैं, स्किन आगे पीछे हो नहीं रही है, और अगर आगे पीछे नहीं हो रही है तो एरिया एक्सपोज नहीं होगा, और अगर ये एरिया ज्यादा सेंसिटिव हो गया तो यहाँ पेन भी हो सकता है टच करने पे। तो फिर ऐसी कंडीशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस ऐसी पोजीशन में प्रोन मास्टरबेशन को आपको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स मैं बता देता हूं जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इतनी पुरानी आदत पड़ गई है तो इतनी आसानी से तो ये छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले तो आप उल्टे लेटना बंद कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप इस तरीके से लेटते हैं तो आप ये लेटना बंद कर दीजिए, सीधे आपको लेटना है और कोशिश करिए अपने भाई के साथ या किसी के साथ लेटे। जब भी आप लेटे, अकेले ना लेटे, दोस्त के साथ लेटे या जो भी आप अगर हॉस्टल वगैरह में रूम पार्टनर, वैसे आपको अकेले नहीं रहना है, ज्यादा टाइम आपको आगे साथ में रहना है। ठीक है, 3 महीने के लिए कोशिश करिए, 3-4 महीने, 2 महीने, जितना अवॉइड कर सकते हैं मास्टरबेशन को टोटली अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगर आपका बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है तो फिर आप इसको हैंड से नॉर्मल जो स्किन को, फोर स्किन को आगे पीछे करने वाला जो ऐसी नॉर्मल एक हैंड प्रैक्टिस होती है वो आपको करनी है। और उसके लिए मैं मेक श्योर कि आपकी जो ये फोर स्किन है ये पीछे जा रही है, ये मतलब कि ये पीछे की तरफ आपको करना है, इसको एक्सपोज करना है, अदरवाइज तो भी इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप ये इसको करेंगे, आप धीरे धीरे आपको जो प्रोन वाली मास्टरबेशन है वो आपको इस तरीके की मास्टरबेशन पे या हैंड प्रैक्टिस पे शिफ्ट करना है। और अगर आप पहले इनिशियली अगर आपको मजा भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप विजुलाइज कर सकते हैं, फैंटेसीज का सहारा ले सकते हैं। पर धीरे धीरे आप जब हैंड प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे तो आपकी प्रोन मास्टरबेशन छूट जाएगी और आपको इसी में आपको अच्छा लगने लगेगा। पर इसकी भी, जैसे कि मैंने और वीडियोस में बताया है, मास्टरबेशन की भी अति नहीं होनी चाहिए। जब आपको सेक्सुअल डिजायर है और जब वो ज्यादा है जब भी आपको मास्टरबेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोन मास्टरबेशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसको कैसे अवॉइड किया सकता है। आई होप कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी और आप इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।